क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी हो और फिर एकदम से जोश में आकर बहुत हार्ड स्ट्रेटजी बना ली हो? जैसे कि रोज सुबह 4 बजे उठना और 1 घंटे वर्कआउट करना और 8-8 घंटे पढ़ना, फोन से बिल्कुल ही दूर रहना, और फिर कुछ दिन बाद वो सारा मोटिवेशन गायब हो गया हो और आपने वो सब करना बंद कर दिया हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आप सही हैं, पर आपका तरीका गलत है। आप खुद ही सोचिए, अगर हम छोटे बच्चे को 1 साल में 1 क्लास आगे बढ़ाने की बजाय हर महीने 1 क्लास आगे बढ़ाएं तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। आप सोचिए, आपको खुद 12 क्लास में आने के लिए 12 साल लग गए, तो ये नेचुरल है कि एकदम से हाई स्पीड में या रातों रात बदल जाना पॉसिबल नहीं है। और आप जो कहानियाँ सुनते हैं रातों रात सफल होने वाली, तो उस कहानी के पीछे, उस एक इंसान को एक रात में सफल होने के पीछे उसके जाने कितने सालों की मेहनत लगी होती है, जो वो बैकग्राउंड में कर रहा होता है, और फिर लास्ट में अचानक से दुनिया के सामने खुद को एक्सपोज कर देता है और लोग हैरान हो जाते हैं। तो आज ऐसी ही कुछ हैबिट मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मात्र 30 दिन तक लगातार करते रहने से आप 1 महीने बाद खुद को जब सबके सामने एक्सपोज करोगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख करके सब लोग हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। रूल नंबर 1, बिकम ए मॉर्निंग पर्सन। देखो यार, अगर तुम सुबह 8-9 बजे उठना चाहते हो और फिर आराम से उठने के बाद बेड पर बैठे ही अपना फ़ोन खोल लेते हो और सारे स्टेटस देखने लगते हो कि इसकी स्टोरी में क्या है, उसकी स्टोरी में क्या है, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चेक कर, तो आप सक्सेसफुल होना भूल ही जाओ। क्योंकि इस सब में आपका माइंड पहले से ही इतना डाइवर्ट हो चुका होता है। ऐसा करने से आपके माइंड पर किसी चीज़ को फोकस करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप सुबह उठना सीखें। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो अगले दिन 30 मिनट पहले के अलार्म लगाएं। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो सुबह 6:30 बजे का अलार्म लगाएं। और एक अलार्म से तो काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, आप कम से कम 5 अलार्म लगाएं। और ये बात तो गारंटेड है कि आप जब भी उठेंगे आपका मन कहेगा कि सिर्फ 30 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, 30 मिनट और सो लो, फिर बाकी रूटीन बाद में फॉलो कर लेना। तो आपको अपने मन की बिल्कुल नहीं सुनी है। उठना है मतलब उठना है। धीरे धीरे करके आपको कम से कम सुबह 6 बजे तो उठने का टाइम ले ही आना है। वैसे तो सबसे अच्छा सुबह 5 बजे उठना माना जाता है, लेकिन इस समय हमारे आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। अगर आप इस समय उठकर मेडिटेशन करें तो आपका सारा दिन एक अलग ही लेवल की एनर्जी और शांति मिलेगी। और सुबह जल्दी उठने के फायदे बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों से जो सारा दिन के काम होते हैं उनमें तो आगे रहेंगे ही, और ये बात आपको बहुत खुशी देगी। रूल नंबर 2, डेली एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। आपको ज़्यादा नहीं, लेकिन दिन में 15 से 20 मिनट वर्कआउट करना ही चाहिए। अगर आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हो तो आप कोई नॉर्मल सी एक्सरसाइज चुनें जो आप घर पर रह करके कर सके। शुरुआत में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप 10 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है वो तो आप सब अच्छे से जानते हो। क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं सही होगा तो हम आगे क्या कर पाएंगे। और इस दुनिया में हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारी बॉडी होती है, हमारी हेल्दी बॉडी। रूल नंबर 3, सुबह जल्दी उठने में शांति होती है। ऐसे में आपको पूरा मौका मिलता है कुछ नया सीखने का, और इस टाइम ज़्यादा शोर नहीं होता है। हमारे आसपास के लोग भी कम होते हैं, तो हमारा माइंड ज़्यादा फोकस कर पाता है उन चीज़ों पर जो हम सीखना चाहते हैं। ऐसे में आप कोई स्किल सीख सकते हैं या कोई नई बुक पढ़ सकते हैं, और आप उन बच्चों से आगे भी निकल सकते हैं जिनसे आप पीछे हैं। रूल नंबर 4, अवॉइड जंक फूड। अगर आपको भी रोज़ बाहर का खाना खाने की आदत है, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा और बहुत कुछ, तो इसको अपने एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करो और खुद को टास्क दो कि अगले 10 दिन या 15 दिन तक आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाएंगे। अगर आपसे इतना भी नहीं हो सकता है तो सबसे छोटा आप ऐसा रखिए कि आप संडे को खाइए
और फिर आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि अगले संडे तक आप बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ऐसा खाना खाने से आपके माइंड को कुछ भी चीज़ ज़्यादा दिनों तक याद रखने की पावर कम होती है। ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आप सिर्फ हेल्दी खाना खाएं और ध्यान रखें कि दिन में 4 ग्लास पानी तो ज़रूर पिएं। रूल नंबर 5, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सक्सेस भी होना है, पर कुछ दिन तक तो फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हम फिर से अपने पुराने वाले रवैये में आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है एक सटीक गोल ना होना। या तो आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, और अगर डिसाइड कर लिया है तो आपके पास एक सही स्ट्रेटजी नहीं है। इसलिए आप खुद को छोटे छोटे टास्क देते रहो, ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि आपके पास अब आगे करने के लिए कुछ नहीं है। आप जब अपना एक काम कंप्लीट कर रहे हो तो अपने आप को आगे के लिए एक टास्क दे दें, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता रहे कि आप अभी जो काम कर रहे हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है। रूल नंबर 6, मेजर योर प्रोग्रेस। आपको हर हफ्ते अपना टेस्ट ज़रूर लेना है और एक कॉपी पेन लेकर उसमें लिखना है और रियलाइज़ करना है कि इस हफ्ते आप कहाँ थे और अगले 7 दिनों में आपने क्या नया सीखा। आपको आगे बढ़ने का एक नया मोटिवेशन मिलेगा। आप माने ना माने, लेकिन ट्राई ज़रूर करना। अपना 1% प्रोग्रेस देखकर भी आपको बहुत खुशी मिलेगी और आगे आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। रूल नंबर 6, नो निगेटिव सेल्फ टॉक। आपने यह तो सुना ही होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो आपको अपने बारे में कभी भी निगेटिव बात नहीं सोचनी है, ना ही कहनी है, क्योंकि इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है और फिर आप ना चाहते हुए भी उस निगेटिविटी के घेरे में फंस जाते हैं। आपको रोज खुद के बारे में सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है और अगर हो सके तो आप कॉपी पेन लेकर के अपनी अच्छी बातें लिखना भी चालू कर दें। रूल नंबर 9, नो प्रोकास्टिनेट। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सभी अपनी गलतियां मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। बस हमेशा खुद की असफलता के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने में लगे रहते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, और इसी में अपनी आदत। तो आज से और अभी से अपनी इस आदत को बिल्कुल ब्लॉक कर दो। रूल नंबर 10, डोंट थिंक जस्ट डू। हम किसी काम को करने के लिए सोचते तो बहुत हैं, पर जब करने की बात आती है तो खुद से ही बहाने बनाने लगते हैं। अरे यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और ऐसे ही काम को टाल देते हैं। पर अब वक्त सोचने का नहीं है और ना ही बहाने बनाने का है। अब वक्त है कुछ करने का। आप अपने अंदर के इंटरेस्ट को पहचानो, उसे एक्सप्लोर करो कि आखिर आपके अंदर ऐसा क्या है जिसे आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपने इंटरेस्ट की तरफ कदम बढ़ाओ और उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करो। याद रखो, यू कैन डू इट व्हाट यू वांट टू डू।